जीतता हुआ, वहां के छोटे मोटे राज्यों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर इसका एक मुकाबला हुआ हमारे बप्पा रावल से। बप्पा रावल खड़े थे यहां नागभट्ट की सेना को लेकर। ये नागभट्ट प्रथम है, यही गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले शक्तिशाली राजा हैं जिन्होंने संघ बनाया था अरब सेना के विरुद्ध, और इसी संघ का हिस्सा थे ये बप्पा रावल। और इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि ललितादित्य भी इसी संघ का एक हिस्सा थे। तो नागभट्ट, बप्पा रावल और ये राजा ललितादित्य, ये ऐसे शक्तिशाली राजा थे उस समय, इनके सामने कहां जुनैद टिक पाता। बप्पा रावल ने इनको अरब तक खदेड़ा था। तो ये राजा नागभट्ट का ही संघ था जिसकी कमांड बप्पा रावल के हाथ में थी। ऐसा इतिहासकार, मैं कहां से बता रहा हूं ये सब मैं आपको दशरथमा की इतिहास की जो पुस्तक है पृथ्वीराज चौहान, उससे बता रहा हूं। तो सभी तथ्यात्मक ये बातें हैं। इसीलिए नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार कहा गया। प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वार रक्षक। इस भारतवर्ष के द्वार रक्षक थे ये नागभट्ट प्रथम। उस समय के एरा में ये 4 राजा थे जो सबसे शक्तिशाली थे। नागभट्ट प्रथम, ये हमारे बप्पा रावल और राजा ललितादित्य। इनके अलावा एक चौथा राजा था, वो थे राजा दंतिदुर्ग। ये दंतिदुर्ग कहाँ के थे? ये कर्नाटक के राजा थे। इन्होंने जब देखा कि नागभट्ट प्रथम अपनी पूरी सेना लेकर अरबों से भिड़े हुए हैं तो कमजोर पड़ गए थे।